Hello everyone. In this lecture, we are going to revise part 2 of our Python. इसमें हमारे आते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं और जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका पाइथन में क्या प्रेसिडेंस है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स जो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, लाइक अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। अर्थमेटिक लाइक और प्लस माइनस, रिलेशनल लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल लाइक एंड और नॉट, असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक इक्वल टू एंड प्लस इक्वल टू, शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स जो भी होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स लाइक प्लस equal to, minus equal to. These are augmented operators. Identity operators are like is and is not, and membership operator are in or in not. ये सारे operators हमारे Python में यूज होते हैं। एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड टाइप कन्वर्जन एंड इनपुट आउटपुट की बात करता है हमारा Python। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हमारी Python में यूज होते हैं। जब हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन जो पाइथन जो स्टेटमेंट होती है, जो टाइप कन्वर्जन्स होता है, एक्सेप्टिंग डेटा इनपुट फ्रॉम द कंसोल एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट, मतलब जितनी भी चीजें हम लगाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन पे, उस पे कुछ ऑपरेटर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस, और कुछ डेटा डेटा टाइप्स होते हैं उनका भी कन्वर्जन करते हैं। कुछ इम्प्लिसिट होते हैं जिनमें हमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एक्सप्लिसिट अगर यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहता है टाइप डेटा टाइप में, तो दैट आर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सेप्ट करना डेटा इनपुट के फॉर्म में और कंसोल पे आउटपुट डिफाइन करना, दीज आर इनपुट आउटपुट। इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन होता है, आउटपुट के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड प्रिंट फंक्शन होता है। एरर की बात करें, एरर इसमें अलग अलग एरर्स आते हैं हमारे पाइथन पे। लाइक सिंटेक्स की वजह से एरर है, दैट इज सिंटेक्स एरर। लॉजिक गलत लिख दिया प्रोग्राम में तो हमारे लॉजिकल एरर आ जाते हैं, और कुछ रन टाइम से एरर आते हैं। इसके अलावा की एरर, इंडेक्स एरर, बहुत सारे एरर्स होते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स हम जो मैथमेटिकल लॉजिकल वैल्यूज के ऊपर कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे यूज करे जाते हैं कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वैल्यूज के ऊपर। और ये जो वैल्यूज होती हैं दैट द ऑपरेटर वर्क, जिनके ऊपर ऑपरेटर वर्क करते हैं, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोल देते हैं। पाइथन की बात करें तो हम लेक्सिग्राफिकली ये एस्काई वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर्स को कंपेयर करती है स्ट्रिंग्स में। एंड अगर कोई भी कैरेक्टर, बोथ द स्ट्रिंग्स आर द सेम, देन सेकंड कैरेक्टर इज, अगर पहले वाला हमारा जो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में वो सेम है उनके स्काई वैल्यू, ठीक है, तो हम सेकंड कैरेक्टर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हम पाइथन में लगाते हैं, बट दे आर ऑन अकॉर्डिंग टू द एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू हमने पहले भी पढ़ा है। एस्काई वैल्यू एक 7 बिट कोड होता है। पाइथन में 127 बिट का मतलब है हम इसमें -128 से +128 तक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में आई थी, उसके बाद तो हमारे पास यूनिकोड का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं कि ये यूज करे जाते हैं, इनके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन हो गया, ठीक है, फ्लोर डिवीजन हो गया, एक्सपोनेंट हो गई, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अरिथमेटिक में एक आता है हमारा एडिशन, 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करता है, जैसे नंबर 1 दिया, नंबर 2 दिया, और हम ऐसे इंटरप्रेटर हमें उसका आउटपुट दे देगा। फिर हम सब्सट्रैक्शन करना है तो 2 नंबर के बीच में सब्सट्रैक्शन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। दीज आर आवर बेसिक बेसिक मैथ ऑपरेशंस। डिवीजन हो गया, डिवीजन का ध्यान रखना है, डिवीजन हमें जो आउटपुट देता है, ठीक है, जो क्वोशंट रिटर्न करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोट के फॉर्म में हमें आउटपुट रिपोर्ट करता है। मॉड्यूलस जो हमें देता है, इट विल गिव इन द फॉर्म ऑफ, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है इन द इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। एंड फ्लोट डिवीजन हमें क्वोशंट रिटर्न करता है, ठीक है, क्वोशंट रिटर्न करता है, रिमूविंग कर देता है डेसिमल पार्ट को, और ये इंटीजर फॉर्म में क्वोशंट को रिटर्न करता है। जैसे 13/4, तो 4 3 जा 12 होता है, तो फिर यहाँ पे 3 जा लेंगे सिर्फ, आगे पॉइंट वाला जो होता है वो हटा देंगे। एक्सपोनेंट एक ऐसा है हमारा जो पावर ऑपरेटर बोलते हैं, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट ही इसको ऑपरेट करते हैं। अगर हमने इसको लेफ्ट टू राइट ऑपरेट कर दिया तो ये हमें एरर देगा, ध्यान रखना।
इसको राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करते हैं। सबसे हायर प्रेसिडेंस इसी की होती है। रिलेशनल ऑपरेटर जब भी हमने वैल्यूज को कंपेयर करना है, वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाते हैं। जैसे इक्वल टू हो गया, दो वैल्यूज अगर इक्वल है ये चेक करने के लिए, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। अगर हमारी दो वैल्यूज इक्वल है तो ये ट्रू देगा, अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स देगा। नॉट इक्वल बोल रहा है कि हमें ये चेक करने के लिए ये भी ट्रू फॉल्स देता है। नॉट इक्वल नंबर वन नॉट इक्वल टू नंबर टू, अगर ये बात सही है तो ट्रू दे दिया, अगर नंबर वन नॉट इक्वल टू नंबर टू है तो ये ट्रू देगा, अगर ये ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स देगा। ग्रेटर देन लेस देन ये ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते रिलेशंस में। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं, ये यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं असाइन और चेंज कर सकते हैं वैल्यूज वेरिएबल की ऑन इट्स लेफ्ट में। ठीक है, तो इक्वल इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे ही हमने इसको टू वैल्यू असाइन करी तो ये इधर लेफ्ट में इसकी वैल्यू असाइन हो गई है। ठीक है, नंबर टू की। जैसे नंबर टू इज इक्वल टू नंबर वन हमने करा, तो नंबर टू को जब प्रिंट कराए तो नंबर टू भी हमें यही मिलेगा। तो इस टाइप से वैल्यू असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट है जो प्लस इक्वल टू है, ये भी शॉर्ट एंड है। ठीक है, ऐसे असाइनमेंट के लिए यूज होता है। जैसे एक्स प्लस वाई हो, इसका मीनिंग होता है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऐसे एक्स माइनस वाई, इसका मीनिंग होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ऐसे स्टार वाई स्टार इक्वल टू है तो इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई। जैसे ये हमारा डिवीजन है, तो डिवीजन एक्स डिवाइड इक्वल टू है तो एक्स डिवाइड इक्वल टू वाई का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। एंड हमारा फ्लोर है, तो एक्स फ्लोर इक्वल टू वाई का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्लोर विद वाई। एंड स्टार स्टार दैट इज एक्सपोनेंट इक्वल टू का मतलब होता है एक्स स्टार स्टार वाई का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ वाई। ठीक है, जैसे नंबर वन एक्सपोनेंट इक्वल टू नंबर टू, तो नंबर जो इसमें क्या हो जाएगा, टू रेज टू पावर थ्री हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये हमारा एट आ जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एंड और नॉट, जितने गेट होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। और लॉजिकल इवेलुएट करते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, बेस्ड ऑन द ऑपरेंड्स, जो उनको जो भी ऑपरेंड दिए जाते हैं उनके बेस पे ये इवेलुएट करके रिजल्ट देता है। आइदर जो वैल्यू होती है लॉजिकल के केस में या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू, बाकी डिफॉल्ट में सारी वैल्यू ट्रू होती है एक्सेप्ट नन, फॉल्स, जीरो, एम्प्टी कलेक्शंस जितने भी होते हैं वो जीरो की फॉर्म में लेते हैं। एंड सम फ्यू वैल्यूज, जैसे एंड है लॉजिकल एंड परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर वन है नंबर टू है तो इनमें कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए ट्रू दे दिया। अगर जीरो के अलावा कुछ भी देते तो वैल्यू ट्रू आती है, इसके अलावा जीरो या फॉल्स दे दिया तो वहां पे हमारी वैल्यू आती है हमारी फॉल्स। जैसे फॉल्स फॉल्स है, बुलियन में फॉल्स फॉल्स की वैल्यू क्या आई, हमारी फॉल्स आएगी। लॉजिकल और होता है कि एक भी ट्रू है ना तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, एक भी ट्रू होता है आंसर ट्रू आएगा। लॉजिकल नोट होता है रिवर्स करके देता है, अगर हमने नोट नंबर लिया तो ये बूल नंबर लिया तो देखो इसमें क्या देगा, फॉल्स देगा, कुछ ना कुछ होगा तो फॉल्स देगा जब इसको प्रिंट कराएंगे बुलियन में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बोलते हैं कि मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर दो वेरिएबल है ना वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, इज और इज नॉट। अगर नंबर वन इज इक्वल टू फाइव, टाइप करेंगे नंबर वन इज इंट, इज इंट, तो देखा कि ये इंटीजर टाइप का है तो ट्रू रिटर्न कर दिया इसके आईडी ने। नंबर टू इज इक्वल टू नंबर वन, अब हमने क्या कर दिया, नंबर वन एक है उसमें नंबर टू असाइन करा है, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जब इनके आईडी प्रिंट करेंगे नंबर वन और नंबर टू की तो सेम ही आएगी। तो ये जो ऑपरेटर नंबर वन इज नंबर टू जब पूछेंगे तो ट्रू आंसर देगा, क्योंकि इनकी आईडी सेम है, मेमोरी लोकेशन सेम को रेफर कर रहे हैं।
इज नॉट भी हमारा सेम है, तो नंबर 1 इज नॉट नंबर 2, जबकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, आईडी सेम है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इज नॉट बोल रहा है ये। मेंबरशिप बोल रहा है कि आप किसी के मेंबर हो या नहीं, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर इन और इन नॉट की हेल्प से बताते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 इन a, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या जो है वो a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो जो हमारा कोई भी नंबर ले लिया, 1 इन a है, यस, 1 सॉरी 1 के बाद कुछ लगाया हुआ है इसलिए ये कुछ और है। जैसे 10 नॉट इन पूछा तो ये ऑब्वियसली ट्रू बात है, नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 नॉट इन फॉल्स हो गया। ऐसे ही अगर इसको पूछा गया 1 इन a, तो 1 तो था तो ये ट्रू दे देगा। अगर पूछा कि 10 इन a, तो ये फॉल्स दे देगा। एग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स को बोलते हैं। जैसे x इज इक्वल टू x+5, शॉर्ट और क्लीनर इजियर टू रिप्रेजेंटेशन के लिए x+ इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये सारे होते हैं, इसके आगे ऐड कर देते हैं एक साइन, जैसे प्लस इक्वल टू, ये हम सारे ऊपर कर चुके हैं, दे आर द सेम। एक इसमें कुछ नया है, दैट इज अवर बिट वाइज एक्सोर एंड राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। बिट वाइज एक्सोर का साइन ये वाला होता है। एक्सोर में क्या होता है, अगर 0 और 1 दो डिफरेंट वैल्यू, वहां पे आउटपुट 1 आएगा, और कोई भी सेम वैल्यू जैसे 0 0 1 1, वहां पे एक्सोर का आउटपुट जब बिटवाइज करते हैं तो 0 आता है, बस ये याद रखना, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, बिटवाइज एक्सोर में। लेफ्ट और राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट शिफ्ट का मतलब होता है डिवाइड करेंगे जितना लेफ्ट और राइट हो रहे हैं। एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तीन चीज होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हर बार एक वैल्यू इवेलुएट करके देते हैं। ये वैल्यू एक स्टैंडर्ड अलोन वेरिएबल जो होता है, जो एक्सप्रेशन से स्टैंडर्ड अलोन ऑपरेटर्स, नोट एन एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये किस टाइप से होता है। जैसे ये दिया हुआ है, तो ये एक स्टैंडर्ड अलोन नंबर है ये, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेटर लगा दिया तो दैट्स व्हाई इट्स ए एक्सप्रेशन। प्रेसिडेंस की बात करें तो इवैल्यूएशन बताता है कि कैसे हम प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम इवैल्यूएट करेंगे एक्सप्रेशन को। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। जब एक्सप्रेशन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर ले रहा हुआ है, तो प्रेसिडेंस डिटरमाइन करती है कि कौन सा हम ऑपरेटर है सबसे पहले अप्लाई करेंगे। हाइयर वाला सबसे पहले, जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर। जितने भी जो ऑपरेटर्स हैं अभी तक जो पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर जहाँ पे दो ऑपरेंड्स पे ही काम कर रहे हैं मोस्टली, और यूनरी होते हैं जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, और इनकी हायर प्रेसिडेंस होती है एज कंपेयर टू बाइनरी यूनरी वालों की, ठीक है। माइनस और प्लस ऑपरेटर्स होते हैं, बोथ यूनरी हैं, बट नोट द यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर्स। पैरेंथेसिस जो होती हैं वो ओवरराइड कर देती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, पैरेंथेसिस की होती है। और ऑपरेटर्स आर इक्वल प्रेसिडेंस, द एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड लेफ्ट टू राइट। जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इक्वल होती है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ इवेलुएट करते हुए चलते हैं एक्सप्रेशन को, लाइक दिस। सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है हमारी एक्सपोनेंट की, ठीक है। देन हमारी जितने यूनरी प्लस माइनस है उनकी होगी। देन हमारी मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस फ्लोर डिवीजन की। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाले ही हैं इसके नीचे। ये अर्थमेटिक है, ठीक है। ये यूनरी है, ये हमारे अर्थमेटिक है, यहाँ पे ए लिख लेते हैं कि ये हमारे यूनरी वाले हैं, और ये हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। और इसके बाद रिलेशनल आते हैं, एंड देन हमारे असाइनमेंट आते हैं, इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू वाले असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। देन इज और इज नॉट हमारी आईडी चेक करने के लिए, दैट आर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज। एंड देन हमारे मेंबरशिप इन और नॉट इन आते हैं। मेंबरशिप के बाद हमारा लॉजिकल नोट,
एंड और ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर लेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे ई यू ए आर ए, एम फॉर मेंबरशिप और एल फॉर लॉजिकल ऑपरेटर एंड आई फॉर आइडेंटिटी ई। तो यहाँ से आगे से देख लेते हैं, ई फॉर एक्सपोनेंट एंड देन यू फॉर यूनरी प्लस माइनस, देन अर्थमेटिक के मल्टीप्लाई डिवाइड वाले आएंगे, और फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन अर्थमेटिक के, देन रिलेशन आए तो रिलेशन के सारे प्लस लेस देन ग्रेटर देन वाले जितने कंपैरिजन वाले रिलेशन में आते हैं, असाइनमेंट उसके बाद आते हैं। ठीक है, और IRAA असाइनमेंट के बाद फिर आइडेंटिटी मेंबरशिप और लॉजिकल IML आइडेंटिटी मेंबरशिप एंड लॉजिकल, दिस इज द प्रेसिडेंस टेबल। स्टेटमेंट की बात करें, x इज इक्वल टू 4 क्यूब x स्टार स्टार 3, तो ये क्या करता है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज आवर असाइनमेंट स्टेटमेंट, देन ये प्रिंट करेगा क्यूब, प्रिंट x कॉमा क्यूब, x की क्यूब का आंसर देगा। ये एक सारी की सारी क्या है, हमारी पाइथन की स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट एक यूनिट ऑफ कोड होता है जो इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को। इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, इनपुट इनपुट देने के लिए यूज करा जाता है, इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट लेता है, एंड आउटपुट हमें डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग लेता है इनपुट। इनपुट उसके अंदर कोई भी हमारा प्रॉम्प्ट डाल देंगे, जैसे इनपुट एंटर ए नंबर लाइक दिस, एंड देन हमारा आता है आउटपुट फंक्शन। जो हमारा आउटपुट फंक्शन जो होता है दैट इज अवर प्रिंट फंक्शन, जो आउटपुट दिखलाने के लिए यूज किया जाता है, कंप्लीट लाइन एंड मूव टू द नेक्स्ट लाइन सब्सिक्वेंट आउटपुट लाइक दिस, प्रिंट दिस आइटम्स एंड देन स्लैश लाइन फॉर नेक्स्ट। प्रिंट हेलो करा तो आउटपुट में हेलो चला गया, प्रिंट 10 स्टार 20 गया, 2.5 गया, तो ये हमें देगा फ्लोट की फॉर्म में आउटपुट से। आई लव माई कंट्री को कॉन्केटिनेट करके आई लव माई कंट्री हो गया, देन आई एम 16 ईयर ओल्ड इज आई एम 16 ईयर ओल्ड, दिस टाइप से प्रिंट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट करता है। टाइप कन्वर्जन की बात करें, दो टाइप के होते हैं। एक्सप्लिसिट वो होते हैं जो यूजर कन्वर्ट करना चाहता है अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा टाइप में, दैट आर एक्सप्लिसिट। यहाँ पे डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और जो जिसको कन्वर्ट करना है उस एक्सप्रेशन का नाम यहाँ आ जाएगा। इंट एक्स कन्वर्ट करता है इंटीजर में, फ्लोट एक्स फ्लोट में करता है, स्ट्रिंग str स्ट्रिंग में, चार हमारा होता है करेक्टर फंक्शन जो करेक्टर में क्रिएट करता है। ये सारे फंक्शन है जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के काम आते हैं, ऑर्डर, कैर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड इंट। इम्प्लिसिट बोलता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है डेटा टाइप को पाइथन में, एंड इज नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर। इसको कोरोसन भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन को कोरोसन भी बोल देते हैं। जो डेटा टाइप कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिकली पाइथन करता है, कोई भी प्रोग्रामर का इसमें हाथ नहीं होता। जैसे नंबर 1 = 10 डाला तो ये हमें पता है इंटीजर का नंबर है, तो ये पाइथन खुद करती है इस टाइप से। डिबगिंग का मतलब होता है एरर फाइंड आउट करना, एरर सिंटेक्स भी हो सकते हैं, लॉजिकल होते हैं, और रन टाइम भी हो रहे हैं, मतलब आइडेंटिफाई करना मिस्टेक्स को, और उसको और बग्स को और एरर्स को, इज कॉल्ड द डिबगिंग। तो तीन टाइप की डिबगिंग्स होती है हमारी, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड द रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर होते हैं जो सिंटेक्स की वजह से, जो पाइथन के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो इसके सिंटेक्स के बारे में बताते हैं। इंटरप्रेटर्स जो होता है, द स्टेटमेंट ओनली द सिंटेटिकली इट इज करेक्ट, तभी इंटरप्रेट करता है अगर उसका सिंटेक्स सही हो। अगर सिंटेक्स में कुछ एरर है तो एरर मैसेज शो कर देता है और एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, लाइक दिस। ऐसे ही पैरेंथेसिस मस्ट बी इन द पेयर एंड द एक्सप्रेशन 10% सिंथेटिकली करेक्ट नहीं है, लाइक दिस इज सिंटेक्स एरर। लॉजिकल एरर वो होते हैं जब कोई बग प्रोग्राम में फाइंड आउट करा जाता है ड्यू टू इनकरेक्ट बिहेव, और लॉजिकल एरर प्रोड्यूस द अनडिजायर्ड आउटपुट, जो उसको डिजायर्ड नहीं होता, अनडिजायर्ड आउटपुट फॉलो करता है। मतलब लॉजिक हमारा सही नहीं है तो लॉजिकल एरर आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमने लॉजिक नहीं लिखा तो लॉजिकल एरर आएगा। रन टाइम बोलता है कि अब नॉर्मल टर्मिनेट हो गया प्रॉब्लम को किसी वजह से,
दैट इज आवर रन टाइम एरर। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है सिंथेटिकली, बट इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, बट इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। रन एरर को रन, ये जब प्रोग्राम रनिंग और एग्जीक्यूट स्टार्ट करता है ना तब दिखाई देते हैं, उससे पहले नहीं दिखाई देते। जीरो डिवीजन एरर है हमारा, दैट इज आवर रन टाइम एरर। एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? 5 + 2 स्टार 3 स्टार स्टार। तो देखो हमने बोला कि सबसे यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट की है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट सोल्व होगा और राइट टू लेफ्ट हम सोल्व करेंगे। तो 3 raised to power 9 हो जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये हमारा 9 हो गया। देन टू और स्टार हमारा 18 हो गया। देन 80 + 5, तो हमारा 23 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आउटपुट क्या होगा? इसमें x की वैल्यू 10 एंड x प्लस इक्वल टू x स्टार इक्वल टू 2। x स्टार इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x की वैल्यू 10 इंटू 2 करा तो 20 होगी। then 20 is the value of x, x is equal to x plus 20, so 10 plus 20 is the 30, that 30। बट ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, ये जो सिंटेक्स है असाइनमेंट वाला ये गलत है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेजेंस है? तो ये हमें पता पावर का है, स्टार स्टार से शो होता है। ट्रू फॉल्स ट्रू स्टार ट्रू, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड आ गया, तो इसमें जब स्टार है तो ट्रू फॉल्स में तो फॉल्स ही आएगा, और फॉल्स प्लस ट्रू दे दिया तो प्लस बीच में है तो ट्रू आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसका आउटपुट बताओ। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 10 है, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है? नो। और वाई एक्स लेस देन वाई है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू एंड एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। आंसर विल बी ट्रू, यस एक्स में कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। 10 और ये फ्लोर डिवीजन लेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 जा क्वोशंट लेंगे तो आंसर विल बी 3। आउटपुट इसका बताओ 10 और मॉड्यूलस 3, तो ये क्या देगा? मॉड्यूलस हमें डिवीजन हमें क्या देता है? इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट देता है। आउटपुट की बात करें तो ये राइट टू लेफ्ट होगा, 3 स्क्वायर टू 9 एंड 2 raised to power 9 इज 512। एक्सपोनेंट टू इवेलुएट राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करने से आंसर मिलेगा, तो देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, a इज b है, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रू। एंड आउटपुट ये दे दी a और b की, प्रिंट a प्लस b, तो दैट इज प्रिंट करेगा या तो ठीक है, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। ये 3 <4 4 <5, तो ये ट्रू ही आंसर देगा हमें, तो सारे ट्रू है। नेक्स्ट है, इसका आउटपुट बताओ। 3 <4 है, दैट इज ट्रू, बट 4 <5, तो 3 + 4, 3 and 4 की वैल्यू क्या है? 30, तो ये हमारा फॉल्स है। विच ऑपरेटर चेक द ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, तो इज की हेल्प से चेक करते हैं। कौन से मेंबरशिप का यूज करते हैं? इन और इन नॉट, इन आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑपरेटर है बूल जीरो को ये क्या साइन कर देता है? बूल जीरो को फॉल्स साइन कर देता है, अगर जीरो के अलावा कुछ भी होता बूल में तो ये ट्रू दे देता। आउटपुट बताओ बूल ऑफ दिस एम्पटी फंक्शन का जो आउटपुट है, दैट इज अवर ट्रू। इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलता है कि कर करता है जब हम यूजर कन्वर्ट करता है उसके टाइप को, इम्प्लिसिटली यूजर खुद करता है, पाइथन कन्वर्ट ऑटोमेटिकली, उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। सिंटेक्स एरर वगैरह होने के चांसेस है, रन टाइम एरर भी हो सकते हैं।
इसका आउटपुट था 5 + 2.0। जो बड़े वाला होता है ना फ्लोट, उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड तो सिंपली करेंगे, लेकिन बड़े वाले के अनुसार इसका आंसर आएगा 7.0। आउटपुट इसका स्ट्रिंग ले ली 10 में 20, तो स्ट्रिंग दोनों टाइप है तो कॉन्केटिनेट हो जाएगी, तो 10 20 ऑप्शन बी इज द आंसर। आउटपुट बताओ इसका, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो ये एरर दे दे। स्ट्रिंग ओ सॉरी, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 10, 10 + 5 15, दोनों ही नंबर थे इसलिए ऐड हो गए। आउटपुट बताओ 5.5, 5.5 जो होता है ना फ्लोट में 5.5, ये होता है। नेक्स्ट है रिटर्न टाइप क्या है इनपुट का, इनपुट टाइप हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आउटपुट इनपुट प्रिंट एक्स, देन एंटर द वैल्यू 5, देन इट विल गिव ए स्ट्रिंग। आउटपुट बताओ इसका x + 2 and 5, x की वैल्यू हमने 5 पास कराई, देन 5 + 2, that is our 7 will be the out. Which of the following expression देख लो। एक्सप्रेशन बताना है तो देखो ये तो फंक्शन है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इफ एल्स वाली स्टेटमेंट है, दिस इज अवर फंक्शन। पाइथन स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है x + y, प्रिंट x, देन दिस देन दैट। एक्सप्रेशन एवोल्यूशन का मतलब होता है हमारे कैलकुलेट करना उस एक्सप्रेशन की वैल्यू। जब एरर मैसेज होता है देन कैन नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिकल सिंटेक्स को नहीं समझ पाई तो ये सिंटेक्स एरर दे देगी। रन टाइम एरर को डिवाइड बाय जीरो एरर, डिवीजन बाय जीरो एरर भी बोल देते हैं। लॉजिकल एरर की बात करें तो हम रॉन्ग फॉर्मूला इन ए प्रोग्राम लॉजिकल एरर बताते हैं। विच विच अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो रन टाइम एरर बीच बीच में आते रहते हैं हमारे पास। आउटपुट की बात करें तो हेलो दे दिया तो ये रहेगा। रन टाइम एरर, सिंटेक्स लॉजिकल एरर्स, आउटपुट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स, और फॉल्स के साथ फॉल्स की मल्टीप्लिकेशन आंसर विल बी द फॉल्स। इसका आउटपुट बताओ ट्रू को एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स दो लिया तो फॉल्स हो गया, एंड ऑपरेटर ज्यादा प्रेसिडेंस होती है। एफ और ट्रू लिया तो ये ट्रू और रिटर्न कर गया, एक ट्रू हो तो भी ट्रू देता और ऑपरेटर। आउटपुट 4 > 3, ठीक है, ये 2 > 5 ये फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स के केस में सारे फॉल्स होते हैं। प्रिंट एक्स कराया, प्रिंट एक्स में ये वैल्यू प्रिंट करा देते हैं जो असाइनमेंट कराई है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। क्या 10 > 5 है, दैट इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ऑप्शन इज ट्रू। आउटपुट 5 > 15 है, दैट इट विल रिप्रेजेंट फॉल्स। आउटपुट दिस देन ट्रू। ए इज बी का मतलब होता है ट्रू, ये दोनों की सेम वैल्यू सेम को पॉइंट आउट करें, दैट इज ए वो बी इज ट्रू। नेक्स्ट है आउटपुट बताओ प्रिंट दिस का आउटपुट है, ये दोनों एम्प्टी हमारी लिस्ट है, इनको ये कंपेयर कर रहा है, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, तो ये हमें जो आउटपुट देगा दैट इज ट्रू। इसका आउटपुट क्या होगा, ये जो आउटपुट है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं इसमें, इसका आउटपुट क्या होगा, दिस इज दिस दोनों अलग अलग है तो फॉल्स होगा। x इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस इक्वल टू 1 एंड दिस, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले x की वैल्यू 5 थी, 5 + 1 6 होगी, देन 6 x इंटू x इंटू x*2, तो 6 × 6*2 इज दैट इज 12 विल बी द आंसर। इसका आउटपुट क्या आएगा, जब 10 बड़ा है तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू सोल्व करेगा। नेक्स्ट वाले का जो आउटपुट है वो क्या आएगा,
I think it's completed. Almost completed. If any answer is remaining, then you can comment down. You can ask in the group. Thank you everyone for watching me.